सर, ये तमकेतु विरेचनम, इस सूत्र का सही अर्थ क्या है? क्योंकि श्वास ये आमाशयुक्त और वातकफज व्याधि है, तो वमन न देते हुए विरेचन क्यों बताया है? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। बेसिकली तमकेतु विरेचनम का अर्थ तमक श्वास में विरेचन ऐसा है ही नहीं, क्योंकि श्वास के सारे जितने प्रकार हैं उनमें प्रथम चिकित्सा वमन यही है। हम सूत्र से ही देखते हैं। क्या है कि कभी भी किसी भी सूत्र का अर्थ लगाते हुए सबसे पहले देखना चाहिए कि वो सूत्र कहाँ पे आया है, उसका अधिकरण क्या है, कौन से अध्याय में है, कौन से प्रकरण में है, उसके ऊपर कौन सा सूत्र है, मतलब पहले कौन सा सूत्र है, उसके बाद में कौन सा सूत्र है, वो पूरा सूत्र क्या है, वो पूरा देख के फिर उस वाक्यों का अन्वय लगाकर अर्थ लगाना चाहिए। केवल आधा चरण लेकर, किसी सूत्र का आधा चरण लेकर उसका अर्थ लगाना, ये हमेशा गलती ही कर सकता है। तो ये जो सूत्र है तमकेतु विरेचनम, ये एक सूत्र का केवल आधा चरण है। अध्याय है 17वां हिक्का श्वास चिकित्सा अध्याय, और उसमें ये 121 नंबर के सूत्र में ये बताया है। पूर्ण सूत्र ऐसा है, कासिने छर्दनम दद्यात स्वरभंगे च बुद्धिमान वात श्लेष्म हरैहि युक्तम तमकेतु विरेचनम। अब इसमें से केवल एक आधा चरण उठाया और तमकेतु विरेचनम का अर्थ तमक श्वास में विरेचन ऐसा किया, तो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं यह हम देखते हैं। जब भी अध्याय का हम विचार करेंगे तो अध्याय में सबसे पहले उन्होंने हेतु बताए, व्याधि कैसे उत्पन्न होता है बताया, निदान पंचक का वर्णन किया, और फिर प्रकारों का वर्णन किया, श्वास के 5 प्रकार, हिक्का के 5 प्रकार, उनका वर्णन हुआ, और फिर चिकित्सा सिद्धांत शुरू हुए। तो अध्याय में सूत्र नंबर जो 70 है वहाँ से चिकित्सा शुरू होती है, और वहाँ पे प्रथम चिकित्सा क्या है, तो 70, 71, 75 तक वो है, हिक्का श्वासार्दितम स्निग्धैहि आदौ स्वेदे उपाचरित। कोई भी हिक्का श्वास का किसी भी प्रकार का रुग्ण हो, उसको पहले स्नेहन और स्वेदन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? तक तैहि ग्रथितः श्लेष्मः श्रुतसु अभिविलीयते। उसमें जो ग्रथित श्लेष्मा हुआ है उरस्थान में या आमाशय में, वो विलयन होता है, और फिर खानी मार्दवम याति, स्रोतस को मार्दव आता है, और वातानुलोमता, तो और वायु का अनुलोमन हो जाता है। जैसे उन्होंने उपमा दी है, अद्रि कुंजेशु अर्कांश तप्तम विश्वनत हिम, जैसे पर्वत पे बर्फ है तो सूर्य की किरणों से बर्फ पिघलता है, वैसे ही श्लेष्मा जो देह में स्थिर होकर लीन होकर पड़ा है, उसको विषंध होकर, वो विलयन होकर स्रोतसों में बहना शुरू कर देता है। अब ये होने के बाद में क्या करना है कि ततः श्लेष्मणि संवृद्ध है, श्लेष्मा जब वृद्ध हो जाएगा तो वमनम पायेतुतम, तो उस रुग्ण को वमन पिलाना है। किसी भी हिक्का श्वास के रुग्ण में वमन ही पिलाना है। वो वमन कैसे देना है वो बताया है। फिर आगे लीन दोष होंगे तो धूमपान कैसे करना है बताया है, सूत्र 70 to 80 में, 77 to 80 में। फिर 81 में कुछ अवस्थानुरूप पित्तानुबंध्य है तो उसमें क्या चिकित्सा करनी है। 82 से 86, 7 में स्वेदन नहीं करना है, स्वेदन के लिए योग्य नहीं है, तो उनमें क्या चिकित्सा करनी है। फिर 88 से 90 में कि हिक्का श्वास का पेशेंट अगर बलवान है तो क्या करना है, दुर्बल है तो क्या करना है, उसमें विरेचन की भी अवस्था यहाँ पे बताई है सारे हिक्का श्वासों में। और वो अवस्था 89 में है कि कफाधिके बलस्थेच वमनम स विरेचनम कुर्यात पथ्याशिने धूम लेहादि शमनम ततः आदि, ये बताया। फिर उसके बाद में अनुत्कृष्ट श्लेष्मा है तो क्या करना है। फिर 94 से लेकर 104 तक सारे प्रकार के क्वात, घृतकल्प, यूष, आहार कल्पना, इनका वर्णन किया। अब 105 से लेकर 120 तक सारे अवलेह बताते हैं। अवलेह चिकित्सा ये हिक्का श्वास व्याधि में बहुत महत्व की चिकित्सा है। कम से कम एक 20-25 अवलेह बताए हैं। और लास्ट लाइन है, लेहा निष्कफे न देया, मतलब जहाँ पे श्लेष्मा उत्क्लेशित नहीं है वहाँ पे अवलेह देना नहीं है, मतलब श्लेष्मा का उत्कृष्टता होगी वहीं पे अवलेह देना है। इसके बाद में ये सूत्र आता है, और चक्रपाणी कहते हैं कि कासिनः इति हिक्का श्वास युक्त एव कासी, मतलब सारी सामान्य चिकित्सा वर्णन की गई, सारे चिकित्सा सिद्धांत वर्णन किए गए, सारे कल्पों का वर्णन किया, अवस्थानुरूप चिकित्सा वर्णन की। अब ये 121 नंबर के श्लोक में ये संदर्भ आता है, ये हिक्का श्वास का किसी प्रकार की सामान्य चिकित्सा नहीं है, ये हिक्का श्वास में उत्पन्न होने वाले उपद्रवों की चिकित्सा है। कैसा अर्थ लगाएंगे, तो कासिने छर्दनम दद्यात, अगर हिक्का श्वास में कास नाम का उपद्रव उत्पन्न होता है तो उसको वमन दो। स्वरभंगे च बुद्धिमान, अगर हिक्का श्वास में स्वरभंग नाम का उपद्रव उत्पन्न होता है तो उसको वमन दो। और तमकेतु विरेचनम,
मतलब हिक्का श्वास के किसी भी प्रकार में तमक नाम का पित्तानुबंधी लक्षण उत्पन्न होता है। तमक मतलब आंखों के सामने अंधेरा छाना। तो ये पित्तानुबंधी है, पित्त के नानात्मक लक्षणों में वर्णन है, तो वहां पे हमें विरेचन देना चाहिए। अब विरेचन कैसे देना है? वात श्लेष्म हरे द्रव्य, जो वातकफग्न द्रव्य, क्योंकि मूल व्याधि वातकफज है इसलिए उसको छोड़ना नहीं है, तो ऐसा विरेचन द्रव्य जो वातकफग्न है उससे देना चाहिए। अब वो द्रव्य आपको कहाँ मिलेगा? वो कल्पस्थान के विरेचन के जो अध्याय है उसमें मिलेगा। मतलब तमक श्वास में विरेचन ऐसा अर्थ ही नहीं है, ग्रंथकारों को यह कहना ही नहीं है। तमक श्वास, तमक केतु विरेचनम का अर्थ तमक नाम का पित्तानुबंधी आंखों के सामने अंधेरा छाना, ये जो पित्त का नानात्मक विकार है, ये अगर किसी भी हिक्का श्वास के प्रकारों में उपद्रव स्वरूप में उत्पन्न होता है तो उसको विरेचन देना है। और प्रथम वमन की जो चिकित्सा है वो तो पूरी करनी ही करनी पड़ेगी, मतलब प्राथमिक चिकित्सा तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन उपद्रव उत्पन्न हो जाएंगे तो उसमें ये करना है। अब एक और संदर्भ बता के हम ये विषय पूर्ण करते हैं। अगला जो अध्याय कास चिकित्सा अध्याय, उसमें 136 नाम का जो अध्याय सूत्र है वहाँ कफच कास की चिकित्सा का प्रकरण चालू है। और वो कहते हैं कि कफच कास में अगर पित्तानुबंधी तमक नाम का उपद्रव उत्पन्न होता है तो कफच कास की चिकित्सा बंद करके पित्त कासवत क्रिया करनी है। और वहां पे चक्रपाणी की टीका है कि तमकः कास रूप उपद्रव, वही अधिकरण यहाँ पे श्वास में है। तो तमक केतु विरेचनम का अर्थ सारे लोग तमक श्वास में विरेचन करते हैं। ये चरक संहिता के अधिकरण तंत्र युक्ति, ऊहन तंत्र युक्ति, व्याख्यान तंत्र युक्ति, अतीतावेक्षण अनागतावेक्षण तंत्र युक्ति, इस सभी के अनुसार और स्वसंज्ञा तंत्र युक्ति के अनुसार यह अर्थ गलत है। सही अर्थ यह है कि किसी भी हिक्का श्वास के रुग्ण में अगर तमक नाम का उपद्रव उत्पन्न होता है जो पित्तानुबंधी लक्षण है, तमक प्रवेश लक्षण उत्पन्न होता है, तो उसमें वात कफ हर द्रव्यों से विरेचन देना चाहिए। धन्यवाद।